हाय फ्रेंड्स, कुछ बातें चैनल में मैं बेंजीर आप सबकी स्वागत करती हूँ। आज लेट हो गया वीडियो शूट करने में क्योंकि मेरा थोड़ा काम था, कुकिंग भी कर रही थी और घर में कुछ काम भी था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। शाम होने को आई है और अभी मुझे वक्त मिला है क्योंकि मैं दिन में इतनी ज़्यादा शूट नहीं कर पाती क्योंकि अमायरा को लेकर मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते ऑफिस से, जब तक उसको संभाल नहीं लेते, तब तक मैं वीडियो नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी आ गए तो आज वीडियो शूट करते हैं। तो मैं रूफ़ पे आ गई हूँ। अच्छा मौसम है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रही है तो अच्छा लग रहा है। मैं फिर से आ गई कुछ बातें करने आप सबसे। तो पिछले वाला मेरा जो बर्थडे ब्लॉग था आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत प्यार देने के लिए थैंक यू। बर्थडे तो बहुत अच्छा गुजरे, बहुत दिन बाद बेटी के साथ पहले बर्थडे, तो बहुत मस्ती किए हमने। और होपफुली मैं कुछ चीज़ें तो आप सबको दिखाई चुकी हूँ। अच्छा खाना बनाया था हस्बैंड ने मेरे लिए, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगा। घर वाले सब बड़े छोटे सब लोग कॉल किए, वीडियो कॉल किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सभी लोगों को जिन्होंने मुझे उस दिन, मेरा स्पेशल दिन में मुझे खास फील करवाया। इसलिए मेरे फ्रेंड है, मेरी 3 फ्रेंड है, अनन्या, आईवी एंड अरिता, तीनों ने शाम को मुझे वीडियो कॉल किया था और वो चैटिंग बहुत मज़ेदार हुआ था। बहुत मस्ती की हमने उस दिन। थैंक यू सो मच सभी लोगों को मुझे इतना प्यार देने के लिए। अब मेरी जो वीडियो मैं पहले शूट कर रही थी और मैं बता रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में, तो अभी जो बात मैं बताने जा रही हूँ, हम बहुत सीरियस तो थी सभी लोगों को पता है कि NT-INV स्कैन के बाद मैं बहुत घबरा गई थी और बहुत सीरियस बातें भी हो गई थी। तो उसके बाद तो मेरी जो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी उसके बारे में भी मैंने बताया और इंजेक्शन पॉज लगाने के बाद मेरा वो ब्लीडिंग कम भी हो गई थी। तो अभी तो मैं ठीक थी। उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में मुझे स्कैन करने के लिए कहा कि पता नहीं था, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था तो पता नहीं बच्ची कैसी है, अभी वो सुरक्षित है क्या नहीं। इस वजह से मुझे बताया गया था कि आप एक स्कैन कर लो, स्कैन से आपको पता चल जाएगा कि आप का बच्चा ठीक है या हेल्दी है या ठीक है, वो आप स्कैन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो स्कैन के लिए हमने पहले वीडियो में बता चुकी थी कि मेरी एक कज़न सिस्टर है, तो उसकी वहाँ पे सुरक्षा उसकी ब्रांड है, वहाँ पे वो फ्लोर मैनेजर है। तो उसकी वहाँ पे वो जो सॉल्ट लेक वाला जो है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले थे टेस्ट करने के लिए। अब सॉल्ट लेक इतने दूर सुरक्षा पे क्यों? गरिया में भी तो सुरक्षा है, जबकि मैं गरिया में रहती हूँ, लेकिन हम लोग इतने दूर गए क्योंकि जो स्कैन दिया गया था वो स्कैन, मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो CGHS फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिलते हैं। तो फिर वो स्कैन सिर्फ उसी सुरक्षा से ही करवा सकते हैं हम, क्योंकि वो CGHS कवर करते हैं। तो इस वजह से हम लोग उस सुरक्षा में गए। तो वहाँ पे मेरे सिस्टर ने बोल दिया था कि मेरा दीदी का हालत बहुत ख़राब है, जल्दी जल्दी उन लोगों को उनको कर दीजिएगा। तो बहुत अच्छा हेल्प मिला उससे, थैंक यू सो मच। उसलिए क्योंकि उस दिन सिमी ने अगर मुझे हेल्प नहीं किया होता तो न जाने कितने दो दरवाजे का ठोकर खाने पड़ता। तो सिमी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। तो फिर हम वहाँ पे गई और वहाँ की जो फ्लोर मैनेजर थी कनिका, तो उससे मेरी बात हुई और उसने बताया कि हाँ बहुत अच्छा डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, तो डॉक्टर आप यहाँ पे वेट करो डॉक्टर के लिए, वो डॉक्टर आएंगे तो हम उसी से आपका स्कैन करवाएंगे। तो हमने वहाँ पे वेट किया और डॉक्टर आ गए। डॉक्टर का नाम था PDC। तो PDC बहुत फेमस है स्कैन के लिए, तो हमने PDC का वेट किया और PDC से ही हमने स्कैन करवाया। इतने दिन से जो बुरे हादसे मेरे साथ होते चल रहे थे, अब थोड़ा सा सुकून की टाइम आ गई थी। क्योंकि मैंने कहा था ना, एक डॉक्टर ही है जो आपको इतनी भरोसा दिला सकते हैं कि आप फिट है, आपका बच्चा सही है, या फिर आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं। एक डॉक्टर ही वो काम कर सकते हैं। तो मेरी सिचुएशन में भी उस डॉक्टर मेरे लिए जैसे देवता बन के आए और मुझे उतना ही हेल्प किए।
तो स्कैन के लिए मुझे लेटाया गया और पहले ही वहाँ पे जाकर बोला गया कि आप यूरिन पास कर लो, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों को यूरिन के साथ स्कैन नहीं किया जाता, जो कि मुझे दूसरे जगह यूरिन के साथ किया जाता था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ वाली बात थी, क्योंकि मुझे मतलब सभी को पता है जैसे कि उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन रोक के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात होती है। ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। उसके बाद मैं जब भी मैं स्कैन टेबल में सोई, मैं वहाँ लेटने के बाद मुझे बहुत रोना आ गया, पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही रोने लग गई। फिर डॉक्टर ने मुझे पुकारा, माँ आप क्यों रो रहे हो। मुझे ये जो पहले वर्ड था ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे उन्होंने माँ कह के पुकारा और कहा कि माँ आप क्यों रो रहे हो। तो मुझे पहले देखने तो दो, आप कैसे हो, क्या प्रॉब्लम हुआ था। मैंने कहा कि ऐसे ब्लीडिंग शुरू हो गया था और तबीयत बहुत ख़राब था। मुझे देखने दीजिए, आप पहले आप सोइए, रिलैक्स रहिए और आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं जब डेस्कटॉप में देखती हूँ बच्चे को तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत उल्टा सीधा होते रहते हैं। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान मत दो। मैं पूरा केस देखने के बाद मैं बताऊँगी कि आपके बच्चे कैसे हैं, क्या है। फिर उन्होंने कम से कम 20 मिनट तक टाइम लिया मेरा, और 20 मिनट तक उन्होंने एक भी पल के ना झपकते हुए उन्होंने पूरा केस स्टडी किया। और वो उसका पहला लफ्ज़ ये था कि क्या हुआ है आपको, कुछ भी तो नहीं हुआ है, बच्चे तो बिल्कुल बढ़िया है, और ब्लीडिंग कैसे हो गया, अंदर तो कोई इंटरनल ब्लीडिंग का कोई साइन नहीं है, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ब्लीडिंग हुआ है। कैसे आपको डॉक्टर ने कह दिया उल्टा सीधा सब कुछ। मुझे तो जैसे सुन के पता नहीं, मुझे जैसे लॉटरी से लग गई, इतनी खुशी हुई और खुशी की मारे में इतनी ज़्यादा रोने लगी। वहाँ की जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे संभाला और डॉक्टर तो बिल्कुल हंसने लगा। तो डॉक्टर क्या, आप बच्चे को देखना चाहते हो, अब बच्चे को देखना चाहते हो, आप खुद अपने आँखों से देखो कि बच्चे कैसे हैं, फिर जाके आप रोना। तो उन्होंने डेस्कटॉप मेरी तरफ ऐसे घुमा दिया और मैं बोल नहीं सकती, पहली बार अपने बच्चे को देखने का खुशी कैसे होती है, जबकि वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। इट वॉज अमेजिंग, मतलब मैं बोल नहीं सकती अभी भी, इट वॉज रियली अमेजिंग। मैं देख रही थी उसकी हाथ, छोटी छोटी हाथ, छोटे छोटे पैर मैं देख रही थी, और अचानक से उसने जैसे अपना सिर जो है ऐसे हिला दिया। जो स्कैन में जिस जगह पर कैमरा लगाए जाते हैं उस कैमरे की साइड में उसने जैसे ऐसे हिला दिया सर, ऐसे लगा कि वो मुझे देख रहे हैं। और तभी डॉक्टर ने कहा, मम्मी को देख रहे हो, पसंद आ गया मम्मी को। बहुत अच्छा लगा मुझे वो, उसका हलचल देख कर कह रहे कि ये तो किक कर रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है, ये तो किक कर रहा है। तब मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था। हाँ, पहले दिन से मुझे जो फील हुआ था वो जैसे मैं अपने टमी के ऊपर हाथ लगाते ही मुझे उसके हार्ट बीट जैसा, मतलब धक धक आवाज़ मुझे आती थे। लेकिन वो मेरे हस्बैंड कहते थे कि वो शायद तुम्हारी भ्रम होगा, लेकिन मैं फील करती थी। मैं अपने टमी में हाथ देकर वो एक हार्ट बीट जैसा फील करती थी, जो कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो शायद वहम होगा, लेकिन वही सही था। डॉक्टर ने बताया कि नहीं, तुम जो फील करते हो वही सही है। मेरे ख्याल से मुझे नीचे जाना चाहिए। मैं नीचे जाके बाकी के वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होने को आया है बिल्कुल। तो मैं नीचे जाती हूँ, बाकी वीडियो मैं नीचे शूट करती हूँ। तो मैं नीचे आ गई, क्योंकि ऊपर अभी अंधेरा होने वाला था और मुझे छत में अकेला सच में डर ही लगती है, तो इसलिए मैं नीचे आ गई। और नीचे आकर ही हमारा मेरे गोदी में चढ़ के बैठ गई, क्योंकि इसको भी वीडियो करना है। सबको हाय बोलो, वीडियो करना है इसको हाय बोलो। अभी पता नहीं कितने देर तक चुपचाप मेरे गोदी में बैठे रह गए, जब तक बैठे रहते हैं तब तक बात करते हैं। तो हमने वो टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा जो मनोबल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है बच्चा। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि अनहेल्दी है बच्चा। अगर बच्चे में कोई भी मतलब डाउन सिंड्रोम वाली बात होती है, अगर बच्चे में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते।
मैंने तुम्हारे 20 मिनट तक मैंने स्कैन किया। 20 मिनट में कम से कम उसने किक किया होगा 30 से 35 बार, डॉक्टर ने ये बताया। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मुझे भी मैंने भी देखा कि वो किक कर रही है। हाँ, मुझे इतने ज़्यादा महसूस नहीं होता था क्योंकि वो बहुत ही छोटी, अब स्कैन में तो उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटी थी, तो इसलिए उसका किक मुझे समझ में नहीं आता था तब तक। तो डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें समझ में आएगा, अभी 1 हफ्ते और जाने दो, उसके बाद तुम्हें उसके किक समझ में आएगा। तो मैं वेट कर रही थी और मुझे उस डॉक्टर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पीडीसी से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक डॉक्टर होता है ना जो आपको मतलब हौसला देता है, तो वो ही हौसले देने वाला डॉक्टर था। तो बहुत अच्छा बिहेव किया मेरे साथ। और फिर मैंने कहा कि क्या मेरे हस्बैंड देख सकते हैं बच्चे को, तो उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ की तो प्रोसीड्यूर नहीं है ऐसे, और आपको अगर देखना होगा तो ऊपर से आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा, तभी आप जाके आपके हस्बैंड आपके बच्चे को देख सकते हैं। क्योंकि मैं जब अमायरा को देखी तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मुझे इतना खुशी हुई, तो मैं वो खुशी शेयर करने वाली थी कि अगर मैं माँ होती मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो उसके पापा ने उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वेट किया है, और मैं तो कब का टूट चुकी थी, लेकिन उसके पापा का इतना ज़्यादा विश्वास था कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो उसे मैं दिखाना चाहती थी, देखो देखो बच्चे सही है, बच्चे बिल्कुल सही है, मैं इसको दिखाना चाहती थी। डिस्टर्ब करे हमारा, इसको पकड़ो। तो हाँ, तो मैं इसीलिए मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे हमारे पापा को प्लीज़ दिखाने दीजिए ना प्लीज़। तो कह के नहीं, आप लोग नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब आप अगर फ्लोर मैनेजर से या किसी से भी आप परमिशन लेके आ सकते हो, तो फिर आपको आपके बच्चे दिखाए जाएंगे। तो ठीक है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, और मैं इतना खुश हो गई, मुझे लग रहा था कि मैं खुशी के मारे नाचूं वहाँ पे, सच में मुझे ऐसा फीलिंग्स हुआ था। और उस वक्त मुझे सुरक्षा के हर एक स्टाफ की व्यवहार मुझे इतना अच्छा लगा, उन लोगों का बिहेवियर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मैं मायूस होके गई थी और वहाँ पे जाके जैसे मैं चार्ज हो गई। और डॉक्टर तो बहुत अच्छा था, डॉक्टर पर्सनली बाहर आए और मेरे हस्बैंड से मीट किए, और मेरे हस्बैंड को कहा कि आप अपने वाइफ का ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि वो बहुत अंदर से बहुत टूटी हुई है, उसको अच्छे अच्छे गाना सुनाया कीजिए और उसको अच्छे से खिलाया पिलाया करो, तो वो बच्चे एक स्वस्थ बच्चे का जन्म देगी। तो बस हम लोग वहाँ से देख के, और मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं वहाँ से आते हुए तब हम लोगों ने गाड़ी पे जब वहाँ से कैब बुक किए, तो कैब में बैठे, और बैठते ही मैंने पहले अपने सिस्टर को फ़ोन लगाया कि हाँ तूने कह दिया था और सब कुछ सही से हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो उसने कहा आगे से जब भी जाओ तुम मुझसे बात करके जाओ तो सब कुछ सही होगा, मैं अरेंज करके दूँगी, ताकि आपको वहाँ पर जाके वेट ना करना पड़े। थोड़ा सा बेनिफिशियल मतलब थोड़ा सा फ़ायदा ले लिया मैंने उसका, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और फिर हमने डॉक्टर को कॉल करके बताया, हमारा जो डॉक्टर था उसको हमने कॉल करके बताया कि डॉक्टर रिपोर्ट तो सही है, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट विजिट करो, जो रिपोर्ट लेकर इमीडिएट विजिट करो। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा हाँ, और एक काम किया था पीडीसी ने बताया था कि आप गरिया से सॉल्ले कितनी दूर आए हो, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, आपको आपका जो स्कैन का रिपोर्ट है वो मैं अभी का अभी निकलवा देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, हैंड रिटन रिपोर्ट बना दिया था, जबकि हमें वहाँ आधा घंटा वेट करने के बाद उन्होंने प्रिंट आउट दे दिया था। मुझे रिपोर्ट तभी के तभी मिल गया था, रिपोर्ट लेने के लिए मुझे नेक्स्ट दिन जाना नहीं पड़ा था, उसी दिन मिल गया था, क्योंकि ये इमरजेंसी केसेस थे इसलिए। फिर हम लोग अगले ही दिन हम लोग बेलव्यू में भी, वो डॉक्टर भी बेलव्यू में बैठते थे, तो बेलव्यू में हम लोग बुक करके अगले दिन गए। तो मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद हाँ सब कुछ तो सही है, हाँ सब सही है, तो एक काम करो, आप एक काम करो, आप और एक मार्कर टेस्ट करो। फिर से हम लोग टेंशन में आ गए, और एक मार्कर टेस्ट क्यों? कहे कि नहीं, एक जो डबल मार्कर टेस्ट था उसमें जो रेशियो आया था वो रेशियो आप लोग इतने लाइटली मत लो, हमारे प्रोफेशन में हम देख चुके हैं कि इससे बुरे हालात होते हैं पेशेंट का, तो आप और एक मार्कर टेस्ट करो, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कितने हद तक ये जो मार्कर टेस्ट था पिछले वाला वो सही है या नहीं। हमने कहा ठीक है।
चलो दूसरी बार सैंग्विन हो लेते हैं। तो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करने के लिए हमें और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट होता है और कुछ दिन बाद, मतलब मैंने वो तो 12-13 हफ्ते में किया था और ये शायद 16 वीक के बाद होता होगा क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। तो हमें वेट करना पड़ा कुछ दिन, तब तक तो टेंशन थी। लेकिन जो कि मैं बच्ची को देख के आई वो खुशी, मतलब वो खुशी के बाद मेरा इतना ज़्यादा टेंशन हुआ नहीं, क्योंकि मैंने जब देखा कि उसने अपना मुंडी हिलाया और मुझे देखा, वो सिचुएशन में बयान नहीं कर सकती। और मुझे उसके बाद मुझे जैसे ईश्वर से मुझे एक मैसेज मिल गया था कि तुम्हारे बच्चे सही है, तुम बिंदास जियो। तो मैं जब से प्रेग्नेंट हुई, मैं ऐसे नहीं, पहले से ही मेरे घर में सुबह का रूटीन होता है कि आप उठो, ब्रश करो, चाय लेके बैठो, उस वक्त एफएम में लगा देती हूँ 98.3 रेडियो मिर्ची। मुझे सुबह मीर को सुनने का बहुत आदत है। तो मैं सुबह से, मैं जब से कोलकाता आई हूँ, 98.3 मिर्ची मेरे एक ऑक्सीजन जैसा है। सुबह की न्यूज़ मुझे मिल जाती है, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, बाहर हस्बैंड निकलते हैं तो बाहर के बारे में पूरा मतलब न्यूज़ मुझे मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं हर रोज़ सुबह 98.3 रेडियो मिर्ची चला देती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो डॉक्टर को मैंने वही कहा कि मैं तो हमेशा से ही गाना सुनती रहती हूँ। और मीर के शो हो जाने के बाद मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है तो चैनल चेंज कर दो, तो चैनल नहीं चेंज करती, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर देती हूँ और डांस वाला वीडियो चला देती हूँ और मैं खुद भी डांस करने लग जाती हूँ और खुद भी, मतलब सुबह मेरा बिल्कुल बिंदास, कुछ भी टेंशन हो कुछ भी हो, मैं बस अपने धुन में रहती हूँ क्योंकि मुझे गाना सुनना है। मुझे ऐसा हमेशा से लगता है, मैं अपने बचपन से मैं ऐसे देखती आई हूँ। मेरी जो अंकल है, मेरे पापा है, मेरे अंकल है, सभी लोग सुबह घर में गाना चला देते थे क्योंकि सभी लोग उसी वक्त कहते थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेजो अंकल के पास रही हूँ, तो मुझे मेरा सेजो जो अंकल है, मतलब मैं अपने अंकल, चारों अंकल को बड़े छोटे सेजो ऐसे कह के पुकारती हूँ। तो मेरे जो सेजो अंकल है वो बचपन में कहा करते थे, अगर आप गाने सुन के दिन का शुरुआत करो तो आपका अच्छा होता है। तो मेरे दिमाग में वो पहले से बैठा हुआ था। तो मैं सभी के पास से कुछ अच्छे चीज़ लेती रहती हूँ, तो उनके पास से भी मैंने ये लिया था। उनका फंडा ये था कि सुबह उठ के बिल्कुल कंघी वंगी करके बाल बना लो, फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल फ्रेश ड्रेस पहन लो और गाना सुनो तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। तो हम लोग बचपन से इसी रूटीन को फॉलो करते आए हैं, सुबह उठ के बिल्कुल एकदम फ्रेश होके रहते हैं। तो वैसे ही हमने मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं हर रोज़ गाना सुनती थी, जो कि मेरा एक पॉजिटिव वाइब्स था, मुझे बहुत अच्छा फील होता था उससे। तो मैं गाना सुनती रहती थी और उसके बाद तो फिर हम लोग घर आ गए डॉक्टर के पास से। तो हस्बैंड ने कहा तुम अच्छे अब खाना पीना में ध्यान दो और रिलैक्स रहा करो, कोई टेंशन ना लो। घर में उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुए थे, मतलब छोटी बड़े बहुत सारी चीज़ें होते रहते, हर एक फैमिली में होते रहते कुछ टेंशन की बातें। लेकिन ना कि मेरे मायके वाले, ना मेरे माँ ने, ना मेरे भाई ने, ना मेरे पापा, किसी ने मुझे कोई बात बताया कि ताकि मैं टेंशन ना लूँ, किसी ने मुझे कोई बात नहीं बताया। और फिर मम्मी ने भी नहीं बताया, हस्बैंड के ऑफिस में भी बहुत कुछ होते रहते थे, उन्होंने भी नहीं बताया। तो सभी ने मुझको टेंशन से दूर रखा था, मैं रिलैक्स थी और मैं खुद भी ये चीज़ ना अपने अंदर ले चुकी थी कि कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी हो जाए, बस मुझे तो रिलैक्स रहना है और मुझे बिल्कुल फिट रहना है और पॉजिटिव रहना है। तो इसलिए मुझे अमायरा को जन्म देना है और मेरे बच्चे को मुझे सुरक्षित जन्म देना है। इस चीज़ को मैं ना मेरे दिमाग में जैसे ठान लिया था। अगर न्यूज़ चैनल में भी कोई एक्सीडेंट या कुछ दिखाता है, फटक से मैं उसको चेंज कर देती थी। मुझे पता चल जाता था कि ये न्यूज़ सुन के शायद मुझे टेंशन होने वाला है, तो मैं उसको चेंज कर देती थी। तो इस तरह से मैं अपने पॉजिटिविटी को बरकरार रखी और इसी तरह से मैं डॉक्टर के पास से आने के बाद भी मैं अपना पॉजिटिविटी को बरकरार रखी, क्योंकि मैं अमायरा को देख के आई हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स मिल गया था कि हाँ सब कुछ सही होगा। तो इस वजह से मैंने उसके बाद क्वाड्रुपल मार्कर को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। फिर भी हस्बैंड कहते थे कि थोड़ा सा टेंशन है, हाँ टेंशन है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट कर लेंगे तो हम सैंग्विन हो जाएंगे। तो
आज के लिए इतना ही। आगे हम बताएंगे कि हम लोग क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कब करने गए थे और हमने तब तक डॉक्टर चेंज नहीं किए थे। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट के बाद ही हम लोग डॉक्टर चेंज करने वाले थे, क्योंकि हमें लगा था कि अगर रिपोर्ट कैसे आते हैं पता नहीं, तब तक हमें एक डॉक्टर का मतलब इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। जिस डॉक्टर के हाथ में मेरी ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में पता चल चुकी थी मुझे। बेलवी जाती हुई मुझे वहाँ से ही मुझे पता चला डॉक्टर के बारे में, वो भी लेडी डॉक्टर है। और हमने कहा कि एकदम क्वाड्रुपल मार्कर की रिपोर्ट लेके ही उनके पास जाऊंगी ताकि वो मुझे फ्रेश से देख सके। और उनके बारे में तो मैं बाद में ज़रूर बताऊंगी वो कितनी अच्छी है और किस तरह से मेरा ख्याल रखा, क्या क्या किया मेरे लिए, वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल इतना ही आज के लिए। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, लेकिन खुशी वाला वीडियो है ना। बर्थडे के बाद सब कुछ खुशी खुशी हो रहा है। आज जब मैं आज और एक बात है, आज मेरे घर में एक नई चीज़ आई है, वो है ट्राइपॉड। मेरी वीडियो करने में ताकि आसानी हो इसलिए हस्बैंड ने मुझे ट्राइपॉड गिफ्ट किया है बर्थडे गिफ्ट और एक मिल गया ट्राइपॉड। एनीवे, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमारा अभी खेल रही है, तो मैं इसके बाद ना मैं आपको अमारा वाला थोड़ा सा दिखाऊंगी कि वो अपने नए खिलौने लेके कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरी ये वीडियो का आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, मुझे और एक बात बताना है, जब कोई किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, व्यूज़ तो बहुत हो रहा है मेरी वीडियो का, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं बहुत लोग। बहुत इन्हें कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है पता नहीं है। तो अब जब मेरी वीडियो देख रहे हो, नीचे देखना मेरी जो कुछ बातें चैनल लिखा हुआ है उसके ठीक बगल में राइट साइड में आप लोग अगर मोबाइल ऐसे पकड़े हो तो राइट साइड में देखना सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ है रेड कलर का। उस सब्सक्राइब में जाके आप लोग क्लिक कर दो। उसके बाद देखना एक बेल आइकन का पिक्चर आएगा, उस बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे जब अगले वीडियो आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरे अगले वीडियो का, और आपको इसी तरह से मेरे हर नए वीडियो देखने को मिलेंगे। इसी तरह से सब्सक्राइब किया जाता है। बहुतों ने क्या किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही देखते जा रहे हैं और पता नहीं सब्सक्राइब क्यों मतलब करना नहीं आ रहा है। तो मैंने इसलिए बता दिया कि सब्सक्राइब ऐसे कीजिए। और हाँ, और एक बात, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। बहुत को ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइब करूँगी तो शायद हमारे रेंटल कुछ काटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग इजीली कर सकते हो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद भी आए हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स में आप इसको शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करोगे तो उन लोगों को भी देखने को मिलेगा और प्रेगनेंसी ओरिएंटेड बहुत सारे बातें उन लोगों को जानने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आया हो तो उसे क्लीन बोल्ड करते रहिए प्लीज़, ये ज़रूरी है मेरी तरह। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अब अमायरा से थोड़ा सा प्ले कर लो। কি খেলছো বাবা? কি খেলছো সোনা? এগুলো কি খেলছো? এটা কি? এটা কি খেলছো তুমি? What is your favorite color? What is your favorite color, Amayra? Amayra? Smile, Baba. Amayra. Hey, Amayra. এত টয়েস তোমার? এত টয়েস? স্মাইল। ওটা খাচ্ছ? তুমি কি ভাবছো?